अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बच्चों आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। उर्दू बाल भारती जमात शशम के लिए मीडियम उर्दू और मज़मून भी उर्दू है हमारा आज, जमात शशम। और आज हम जो सबक पढ़ने वाले हैं, सबक का नाम है चाचा छक्कन ने तीमारदारी की, जिसे लिखा है इम्तियाज़ अली ताज ने। चाचा छक्कन ने तीमारदारी की, ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं और मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको और भी मज़ा आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा छक्कन ने तीमारदारी की हिस्सा दुआम पार्ट 2। चलिए बढ़ते आगे। मैं हूँ आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा। एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में, एक क्विक अंदाज में हम देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा सबसे पहले पहली बात क्या थी। यहाँ पर बताया गया है कि तीमारदारी किसे कहते हैं और तीमारदारी किस तरह की जाती है। माँ अपने बच्चे की तीमारदारी कर रहे हैं और चाचा छक्कन भी तीमारदारी के लिए उतर जाते हैं, तो उनसे कैसी हरकतें सरजद होती है उसको दिलचस्प अंदाज में यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा चाचा चाची की नोकझोंक को भी इस सबक में शामिल किया गया है। उसके बाद हमने देखे थे जान पहचान। इम्तियाज़ अली ताज से जान पहचान की थी हमने कि 13 अक्टूबर 1900 को वो पैदा हुए थे। उन्होंने बहुत सारे ड्रामे लिखे, अनारकली उनका ड्रामा है और चाचा छक्कन के मरकज़ी किरदार बनाकर उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी है। इस सबक में हम बच्चे की बीमारी, माँ की मोहब्बत और चाचा छक्कन की अजीब व गरीब हरकतें देखेंगे इस सबक में हम। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं और सबक भी हम लोग आधा पढ़ चुके हैं। सबक में हमने देखे कि किस तरह चाचा छक्कन जो है तीमारदारी करने के लिए ना चाहते हुए भी आ जाते हैं। वो अपनी बीवी से यानी अहलिया से उनकी नोकझोंक होती है, चाची से उनकी नोकझोंक होती है। वो चाची से कहते हैं कि तुम जाओ बावर्ची खाने में और मैं इसकी तीमारदारी करता हूँ। पहले कौन कर रहा था तीमारदारी? चाची कर रही थी, लेकिन चाचा ने बीच में कूद गए और वो भी कह जा रहे थे कि मैं तीमारदारी करूँ। तो वो तीमारदारी करने बैठे तो उनसे अजीब व गरीब हरकतें यहाँ पर हो रही थी। तो सबसे पहले वो झानवा कर रहे थे। झानवा करना इसका मतलब ये है कि वो हल्का हल्का सहलाते हैं ना, उस तरह, तो वो कर रहे थे। उसके बाद चाची ने उनसे कहा कि दवा की बोतल पड़ी है, बच्चे को दवाई पिला दे। वो किसी की मदद नहीं लेना चाहते थे और खुद ही सारे काम करना चाहते थे। कौन? चाचा छक्कन। लेकिन उनसे सारे काम सही तरीके से नहीं हो पा रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वो दवा पिलाने की कोशिश कर रहे थे तो दवा उनसे ज़्यादा उड़ेल गई थी, ज़्यादा निकल गई थी दवा बाहर। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं आज की तरफ। तैयार है आप लोग? चलिए करते हैं आज का हमारा सबक शुरू। चाचा ने पहले तो प्याली टेढ़ी की कि ज़ायद खुराक गिरा दे। फिर ख्याल आया कहीं ज़रूरत से ज़्यादा दवा घर के खुराक की मिकदार कम ना हो जाए। चुनांचे इरादा किया कि ज़्यादा दवा शीशे में डालकर इत्मीनान कर ले। प्याले से दवा शीशे में उंडेली। क्या हो गया यहाँ पर? पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि किस तरह चाचा दवाई निकाल रहे थे। दवाई निकालते निकालते उनसे ज़्यादा दवा बाहर आ गई। चाचा को ख्याल आया कि प्याली टेढ़ी करके ज़ायद खुराक गिरा दे। फिर ख्याल आया कि कहीं मिकदार उसकी कम ना हो जाए, इसलिए वो उन्होंने क्या किया, दवा को वापस शीशे में डालने का सोचा और प्याली क्या की, शीशे में उंडेली। देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर, समझ रहे ना आप लोग? वो दवा निकाल रहे थे, दवा ज़्यादा गिर गई
प्याली में ज़्यादा दवा आ गई, अब वो खुराक से ज़्यादा हो गई, तो अब वो ये चाह रहे थे कि जो ज़्यादा दवा है उसको गिरा दे। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अगर दवा कम हो गई तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि इसको वापस शीशी में ही उंडेल देते हैं। इतना समझ में आया यहाँ पर? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। आप जानिए, प्याली की चोच तो होती नहीं कि दवा सीधी शीशी में चली जाती, शीशे के बाहर बहकर नीचे गिर पड़ी। चाचा ने ज़रा देर हाथ रोककर सोचा, अब क्या करे, है ना। प्याली को तो सामने से चोच होती नहीं है ना कि वो दवाई डायरेक्ट शीशे में डाल दे, बोतल में डाल दे, ऐसा होता है क्या? नहीं। अब वो डालने की उन्होंने कोशिश की तो क्या हो गया, शीशी के बाहर बहने लगी वो। अब चाचा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो 1 मिनट के लिए रुक गए और सोचे कि अब क्या करें। इसके सिवा चारा नज़र ना आया कि प्याली में जो दवा बाकी रह गई वो भी शीशी में ही उंडेल दे और असर नौ एक पूरी खुराक निकालें। अब उन्हें कोई चारा नहीं समझ में आ रहा था, कोई रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि दवाई क्या हो गई थी, बोतल से बाहर गिर पड़ी थी। अब वो ये सोच रहे थे कि अब क्यों ना मैं ये पूरी दवा वापस उंडेल दूँ शीशी में और फिर असर ना हो, यानी नई तरीके से नई खुराक बनाऊँ, है ना। पहले उन्होंने दवा निकाले, दवा ज़्यादा हो गई, फिर वापस शीशे में उंडेले, तो शीशे में जब उंडेले तो शीशे से बाहर गिर गई, खुराक कम हो गई। तो फिर वो ये सोच रहे हैं कि अब मैं पूरी दवा वापस डाल देता हूँ शीशी में, फिर असर ना हो, यानी बिल्कुल नई तरीके से नई दवाई बनाता हूँ। समझ में आया आपके? एकदम नए तरीके से नई दवाई बनाता हूँ। एक पूरी खुराक नए तरीके से मैं निकालूंगा ताकि खुराक बराबर आए और वो गिरे पड़े ना। गिरे पड़े ना मतलब उनको तो पहले से दवाई निकालते आ ही नहीं रही थी, दवा जैसे तैसे करके उन्होंने निकाले तो पहले ज़्यादा गिर गई, फिर वापस शीशे में डालने की कोशिश की तो शीशे से बाहर आ गई, यानी बोतल से बाहर आ गई। अब वो सोच रहे कि नई खुराक ही मैं बनाता हूँ। चुनांचे यक लख्त उंडेली दवा शीशी में तो ज़रा सी गई, बाकी सब हाथ पर से बहती हुई फर्श पर गिर पड़ी। एक लख्त मतलब बिना वक्त ज़ाया किए उन्होंने क्या किया, दवा शीशी में उंडेल दी। अब शीशी में तो ज़रा सी दवा गई, बाकी सब हाथ पर से बहती हुई कहाँ गई, फर्श पर। कहाँ गई, फर्श पर। यानी लख्त मतलब फ़ौरन, यक उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं दवा वापस डाल देता हूँ, तुरंत उन्होंने एकदम अचानक वो दवा उसमें डाल दी और शीशी में दवा जाने के बजाय उनके हाथ पर गिर गई और हाथ पे से बहते हुए फर्श पर यानी ज़मीन पर उनके गिर पड़ी। छट्टन के हाथ चची ने अनार के दाने निकाल कर भेजे थे। वो गरीब खड़ा दवा निकालने का ये तमाशा देख रहा था। देखिए वो हंस रहा है बच्चा, यहाँ पर उसे आ गई हंसी। किसको, छट्टन को क्या आ गई, हंसी। वो बेचारा अनार के दाने लेकर खड़ा हुआ देख रहा था पूरा तमाशा कि किस तरह जो है अब्बू, यानी उसके अब्बू थे वो, चाचा छक्कन जो है दवा निकाल रहे हैं, फिर वापस डाल रहे हैं, फिर उनके हाथ पर गिर गई है, फिर दवाई फर्श पर गिर गई। वो ये सारा तमाशा देख रहा और उसको हंसी आ गई। किसको हंसी आ गई, छट्टन को हंसी आ गई। सर फेर कर लाल पीली आंखों से उसे घूरा। किसने, चाचा ने उसकी तरफ देखा और लाल पीली आंखों से उसकी तरफ घूरा। बदतमीज कहीं का, हंसता कहाँ है पर, पीट पीट कर उत्तू कर दूंगा। पीट पीट कर क्या कर दूंगा, उत्तू कर देना, यानी बहुत ज़्यादा मारना। चाचा छक्कन ने उसको पलट कर देखा, गुस्से में देखा, उसको घूरा और कहा बदतमीज़ कहीं का, हंसता है, इतना मारूंगा तो मार मार के देखो उत्तू कर दूंगा, यानी बहुत ज़्यादा मैं तेरे को मारूंगा। समझ में आ गया यहाँ पे आपको? वेरी गुड। क्या तमाशा यहाँ पर हो रहा था। चलिए बढ़ते आगे। हाथ पोंछ पोंछ चचा ने शीशे को जो देखा
तो दवा आधे निशान तक थी, आधी उस अदला बदली में ज़ाया हो चुकी थी। अब जब शीशे को देखे उन्होंने तो उसमें आधा ही बोतल थी और आधी जो है इधर से उधर करने में वो ज़ाया हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। अब क्या करें? गौर व खौस के बाद तय किया कि बकिया आधी खुराक भी ज़ाया कर दी जाए और उससे अगली पूरी खुराक निकाली जाए। चूँकि बाकी खुराक मरीज़ को ना देनी थी बल्कि ज़ाया करनी थी, इसलिए इस एहतियात से निकालने की ज़रूरत चाचा को ना सूझी। दरवाजे में जा शीशी ज़रा बेफिक्री से उल्टा दी। अब क्या किया उन्होंने यहाँ पर? जैसे तैसे करके हाथ पोंछा और उसको देखा तो आधी दवा जो है ज़ाया हो चुकी थी। अब क्या करें? अच्छी तरह से उन्होंने गौर और खौस किया, बकिया आधी खुराक भी ज़ाया कर दी जाए, यानी जो खुराक उन्होंने निकाले थे वो भी क्या कर दी जाए? गिरा दी जाए, ख़त्म कर दी जाए और उससे अगली पूरी खुराक निकाली जाए। और उन्होंने एहतियात नहीं बरती और क्या हो गया? बेफिक्री के साथ अब वो दवा निकालने लगे। देखिए आगे क्या होता है। अब जो शीशी आंखों के सामने लाकर देखते हैं तो दवा फिर आधे ही निशान तक, मगर अगली खुराक से अगली खुराक के। चचा झुंझला उठे, मगर क्या कर सकते थे? छट्टन का कसूर तो था नहीं कि गोल मचा कर दिल की भड़ास निकाल लेते। अगली आधी खुराक ज़ाया करने में मसरूफ़ हो गए। किस्सा मुख्तसर, कोई आधा घंटा और 5 खुराकें ज़ाया करने के बाद चचा खातिर ख्वाह तौर पर दवा निकालने में कामयाब हो गए। अब जब उन्होंने देखा कि दवा क्या है, अगली खुराक से अगली खुराक के आदी हो गई है और चुनांचे वो झुंझला गए। बहुत उनको गुस्सा आ गया, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। छट्टन का कसूर था नहीं, ये छट्टन था, उसका तो कसूर था नहीं। तो अगर उसका कसूर रहता तो गुल मचा कर, शोर मचा कर क्या कर लेते थे? अपने दिल की भड़ास निकाल लेते थे। लेकिन आधी अगली खुराक ज़ाया करने में मसरूफ़ हो गए। किस्सा मुख्तसर ये है कि आधा घंटा और 5 खुराकें ज़ाया करने के बाद, आधा घंटा और 5 बार दवा निकालने के बाद आखिरकार चाचा छक्कन दवा निकालने में कामयाब हो गए। समझ में आ रहा है आपके? कितना? आधा घंटा और 5 खुराकें ज़ाया करने के बाद, 5 खुराकें गिराने के बाद, तब कहीं जाकर उन्होंने सही तरीके से एक खुराक निकाली। अभी तो दवा पिलाना तो दूर है, अभी तो सिर्फ खुराक निकालने में ही, दवा बनाने में ही उनका आधा घंटा चला गया था। किसी की मदद वो यहाँ पे ले रहे थे क्या? नहीं, उनकी गैरत पर बात आई थी, अना की बात आ गई थी कि वो किसी से मदद नहीं लेंगे, सारा काम खुद ही करेंगे। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो वो कर दिए थे उन्होंने चची के सामने कि आप जाइए, मैं इसकी तीमारदारी करता हूँ। तो अब वो इस तरह से कर रहे थे तीमारदारी। 5 खुराकें गिराने के बाद और आधा घंटा ज़ाया करने के बाद वो एक खुराक सही तरीके से बना पाए। समझ में आया आपके? कितना ज़ाया किया उन्होंने? आधा घंटा ज़ाया किए, फिर एक खुराक निकालने में वो कामयाब हो गए। लल्लू की आग लग गई थी, उसे जगाया और थकता हुआ जागा। बच्चे के थकने और रोने से चचा की तीमारदारी पर हर्फ आता था। दबी ज़बान में उसे चमकारा और उससे तरह तरह के वादे किए। एक तो जनाब हमने तुम्हारे लिए दौड़कर पूरी रेल मंगवाई है। दूसरे गुलशन से कहा कि 1 दर्जन रंग बिरंगी कनक्कियाँ बना कर लाए। बस इधर तुम अच्छे हुए और उधर पेट लड़ाने का सामान हुआ। चाचा 4 पाए पर चढ़े, सहारा देकर लल्लू को उठाया। दवा देने लगे तो ख्याल आया कि कुल्ली के लिए पानी तो ला ही नहीं। उसे फिर लिटा
भागे भागे पानी लेने चले गए। पानी की प्याली मेज़ पर रखकर फिर चारपाई पर चढ़े। लल्लू को उठाया, समझा बुझाकर बाहज़ार दिक्कत दवा पीने पर आमादा किया। अब जनाब ने क्या तमाशा किया कि पानी की प्याली तो उसके मुंह से लगा दी और कुल्ली के लिए दवा की प्याली हाथ में थाम बैठ रहे। जब उसने खुद ही ठाक कर बताया कि ये तो पानी है, तो आपको अपनी गलती मालूम हुई। नदामत तो क्या होती, ओहो कहकर प्यालियाँ बदल ली और दवा की प्याली लल्लू को दी। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे तैसे करके उन्होंने दवा तो निकाल ली थी। अब अगला टास्क था दवा पिलाना है। किसको पिलाना है? लल्लू को दवाई पिलाना है। तो अब क्या हुआ, चाचा ने उसको बहुत सारे वादे किए, ये लाने वाला हो, ये ला कर दूँगा, वो ला कर दूँगा, बस आप तुम अच्छे हो जाओ। और फिर क्या किया, चाचा चारपाई पे चढ़े, सहारा देकर लल्लू को उठाया, फिर दवा पिलाने लगे। तो ख्याल आया कि उसके बाद पानी लगता है ना दवा पीने के बाद, वो पानी तो मैंने लाया ही नहीं हूँ कुल्ली करने के लिए। तो फिर वापस उसको लिटाए, वापस पानी लाने के लिए गए, पानी लेकर आया, फिर मेज़ पर पानी रखा, फिर उसको उठाया, फिर क्या किया, बाहज़ार दिक्कत यानी बड़ी मुश्किलों से उसे फिर आमादा किया दवा पीने के लिए। अब जनाब ने क्या तमाशा किया, चाचा चक्कर ने क्या तमाशा किए, हाँ दवा पीनी थी और उसके बाद कुल्ली के लिए पानी देना था, तो उल्टा कर दिए। पहले पानी दे दिए और कुल्ली के लिए दवा दे दिए। तो बेचारा बच्चे ने ही बोल दिया कि अब्बू ऐसा नहीं है, ये दवा है और ये पानी है। तो फिर नदामत क्या होती, नदामत क्या होती मतलब शर्मिंदगी क्या होती, ओहो कहकर प्यालियाँ बदल दिया। ऐसा है क्या, चलो ठीक है, ये लो पानी और ये लो दवा। इस तरह क्या किए, दवाई प्यालियाँ अदली बदली कर दिए। तो इस तरह चाचा चक्कन क्या कर रहे थे, तीमारदारी कर रहे थे। समझ में आया आपके? चलिए बढ़ते आगे। खाली प्याली उसके हाथ से लेकर कुल्ली के लिए पानी दिया तो अब उगलदान का ख्याल आया। घबराकर उगलदान लेने को लपके। बच्चे का सर धड़ से तकिए पर गिरा। इधर दवा से उसका मुंह कड़वा, उधर लगा सर को धचका, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब क्या हो गया, उगलदान कुल्ली के लिए तो उगलदान चाहिए ना, किधर करेगा वो कुल्ली, किसके मुंह पर करेगा कुल्ली, है ना, तो उसके लिए तो उगलदान चाहिए। तो घबरा कर उगलदान लेने लग के बच्चे का सर छोड़ा, बच्चा धड़ाक से तकी पर गिरा। इधर मुंह से कड़वी दवा और सर को क्या लगा, धचका लगा ज़ोर से, है ना, और बच्चा क्या करने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो अब क्या हो गया, आप कभी उसके आगे गिलास करते, कभी उगलदान, कभी अनार के दाने। लल्लू क्या कर रहा था, बच्चा क्या कर रहा था, रो रहा था, जोर जोर से रहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूँ। रोने की आवाज़ चाची के कान में जाएंगे तो आकर फिर क्या करेंगे, चिल्लाएंगे। तो उसके आगे कभी गिलास करते, तो कभी उगलदान करते, तो कभी अनार के दाने उसके आगे कर रहे थे। मगर बीमार की जिद, वो किसी चीज़ की तरफ आँख उठाकर नहीं देखता। अम्मा अम्मा कहकर रोए जा रहा था। चचा घबरा घबरा कर कभी लल्लू को देखते, कभी दरवाजे को, जोर जोर से चिल्ला रहा था अम्मा अम्मा। अब चाचा घबरा गए, कभी चाचा लल्लू को देख रहे थे, कभी दरवाजे को, कहीं चच्ची ना आ जाए। बच्चे को कभी लिपटाते, कभी मन्नतें खुशामदें करते, मगर उस पर मुतलक असर नहीं होता था। क्या कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से रो रहा था चाचा। कभी उसको देख रहे थे, कभी दरवाजे को देख रहे, कहीं चाचा कहीं चची अंदर ना आ जाए। उसको कभी गले से लगा रहे थे, कभी मन्नत कर रहे थे, कभी समाजत कर रहे थे, खुशामद कर रहे थे, बेटा चुप हो जा। मजबूरन बुलंद आवाज़ में कहना शुरू किया, अब हमने तो दवा में कड़वाहट मिला नहीं दी, ऐसी ही होती है इन डॉक्टरों की दवा, हमारा कोई कसूर हो तो हम जिम्मेदार। यूँ अम्मा ही को बुलाने को जी चाह रहा तो तुम जानो, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने थोड़ी दवा में कड़वाहट मिलाए है, हमने कड़वाहट मिलाया तो हमारा कसूर, ये डॉक्टरों की दवा तो ऐसी ही होती है। अब तुम ऐसे अपनी अम्मा को बुला रहे रो रो कर, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम जानो, है ना। हाथ झटक रहे थे वो कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको
धचका नहीं दिया, बराबर ना। तो वो हाथ झटक रहे थे, तीमारदारी कर रहे थे। अब उन पर क्या हो गई थी, गैरत की बात आ गई थी कि सही से तीमारदारी नहीं की। इसके लिए क्या करने लगे, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे कि हमने थोड़ी दवा में कड़वाहट मिलाई, यानी वो कड़वाहट की वजह से बच्चा रो रहा है, बल्कि ऐसा नहीं था, कड़वाहट की वजह से नहीं रो रहा था। चलिए बढ़ते आगे। चच्ची बावर्ची खाने से फारिग होकर चचा के पानों की डिबिया भर रही थी, वहीं से बोली, आई बच्चे आई। इतने में चच्ची आई। लल्लू ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया, हिचकी बंद गई। चाचा के हाथ पांव अलग फूल गए। अब उनसे तसल्ली भी न दी जाती थी। अलग खड़े सेरासीमी नज़रों से उसे देख रहे थे, डरी हुई नज़रों से। क्या कर रहे थे, देख रहे थे। मुंह तक बात आती थी मगर निकल नहीं सकती थी। दिलासा देने को हाथ उठाना चाहते मगर ना उठता था। चचे आए तो उनके हवास बजा हो गए। आप रोने लगा, बस दवा दी थी। क्या आवाज़ बजा हो गए थे उनके, सब ख़त्म हो गया था। वो कहने लगे कि बस दवा दी, अपने आप क्या करने लगा, रोने लगा। चच्ची ने पान मेज़ पर रख दिए और मेरा चांद मेरा राल कहती हुई लपक कर सिरहाने बैठ गई। बच्चे का सर अपनी गोद में रख लिया और सहलाने लगी। बच्चे को ज़रा सुकून हुआ तो चचा पान की तरफ मुतवज्जे हुए, पान खाते हुए अपने आप से कहने लगे, रट ही माँ की लग जाए तो तीमारदार गरीब क्या करे। क्या हो गया यहाँ पर उनके, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चाची क्या हो गई थी, अंदर आ गई थी। अरे मेरा लाला, अरे मेरा बेटा। चाचा ने कहा कि मैंने इसे कुछ नहीं किया, बस दबा दिया, और ये रोने लगा। अब ज़रा से उसका रोना कम हुआ तो फिर चाचा किधर मुड़े, पान की तरफ मुड़े और पान खाते हुए कहने लगे, रट ही माँ की लग जाए तो तीमारदार बेचारा गरीब क्या करे। यानी अब माँ ही चाहिए तो दूसरा बंदा क्या कर सकता है। समझ में आ रहा है आपके। चलिए बढ़ते आगे। चची ने लल्लू के माथों पर हाथ फेरा तो ठंडा ठंडा था। हाथ देखे तो वो भी ठंडे। बोले, है इससे तो ज़ाफ का दौरा पड़ गया है, पिंडा ठंडा पड़ा जा रहा है, रंगत भी तो पीली पड़ गई है। अरे कोई दूध लाओ, दूध पीछे चूल्हे पर रखा है, बालाई हटाकर लाना। मलाई जो रहती ना, तीमारदारी से अभी चचा का बाज़ाब्ता छुटकारा तो हुआ ना था। प्याली उठा, खुद दूध लेने रवाना हो गए। बावर्ची खाने में मामा आटा गूंद रही थी, दूध निकालने को उठने लगी। चचा के मुंह में थी पैक। ओहो ओहो कहकर उसे रोक दिया। दूध जोश पर आकर ठंडा हो रहा था, उस पर आ गई थी बालाई। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ, चच्ची ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वो ठंडा लग रहा था। ओहो, इसको तो क्या हो गया है, ठंडा पड़ रहा है, कोई दूध लाओ दूध। तो अब कहे चचा दूध लाने के लिए, वहाँ पर मामा आटा गूंद रही थी, वो उठने लगी। तो उसने कहा, तो चाचा ने कहा कि मत उठ, मैं निकाल लूँगा। और उस पर क्या हो गई थी, बालाई आ गई थी, यानी मलाई आ गई थी। चच्ची ने कहा था कि बालाई उतार कर लाना। अब देखिए क्या हो रहा है, बालाई हटाने को एक फूंक जो मारते हैं तो पान की सारी पैक देगची में दूध की अच्छी खासी चाय बन गई। जैसे उन्होंने बालाई हटाने के लिए उसमें फूंक मारी तो चचा का जो पान था वो पूरा पान दूध में, दूध तो था वो, जैसे ही पान उसके अंदर गया वो क्या बन गई, चाय बन गई। इस तरह कर रहे थे चाचा चक्कन तीमारदारी साहब, उल्टा पुल्टा उनसे हो रहा था। समझ गए आप लोग। दूध लाने के लिए गए वो, दूध लाने के लिए गए वो, दूध लेकर आ रहे थे तो उस पर बालाई थी, यानी मलाई थी, मलाई हटाकर दूध लाना था। जैसे मलाई हटाने के लिए उन्होंने फूंक मारी, उनके मुंह में जो पान था वो पान पूरा कहाँ चला गया, दूध में चला गया। दूध नहीं रहा बल्कि उसके अंदर पान मिलकर वो चाय बन गई, यानी लाल हो गई। बढ़ते आगे।
अब चचा की हालत देखने के काबिल थी। कभी देगची को देखे, कभी खोए खोए उधर उधर देखे, कुछ समझ नहीं आता कसूर किसका है। एक मर्तबा देगची नीचे रख दी, फिर उठाई, दूध को गौर से देखा, फिर नीचे रख दी, उठ खड़े हुए बीमार के कमरे की तरफ चले, फिर बावर्ची खाने में देगची के करीब आ खड़े हुए और थोड़ी खुजाने लगे। आखिर सब कुछ छोड़ छाड़ बाहर अपने कमरे में चले गए और अंदर से चटकनी लगा ली। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको, क्या करे। अब दूध भी ख़राब हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था किसका कसूर है। एक मर्तबा देगची नीचे रखी, फिर उठाए, फिर उसको देखा, फिर नीचे रखा, फिर उसको उठाया, फिर देखा तो दूध ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या बन मिल गया था? पान मिल गया था, इसलिए अब वो दूध नहीं रहा था, उसका कलर चेंज हो गया था। फिर क्या हुआ? फिर बीमार के कमरे की तरफ चले, फिर वापस आए, फिर देगची को देखा, फिर वापस गए, फिर वापस आया, फिर देखा, फिर थोड़ी खुजाने लगी, बाल खुजाने लगे। आखिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो अपने कमरे में चले गए और अंदर से चटकनी लगा ली, यानी अंदर जाकर चटकनी लगा दी, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। 1 मिनट बाद बाहर निकले और दूध की देगची उठा, फिर अंदर घुस गए। क्या किया उन्होंने? 1 मिनट के लिए वो बाहर तो आए, फिर वापस अपने कमरे में चले गए। इस वाक़े से घर में जो तकद्दुर पैदा हुआ, तकद्दुर मतलब तनाव, वो लल्लू की सेहत याबी से पहले रफ़ा ना हो सका। यानी लल्लू जब तक बीमार था ये तनाव बरकरार था। तो इस तरह चाचा चक्कन ने तीमारदारी की। तो समझ में आया बच्चों आप लोगों को? वेरी गुड। तो बच्चों आज जो हमने सबक पढ़े चाचा चक्कन ने तीमारदारी की, ये था इसका हिस्सा दुआम। इससे पहले हिस्सा अव्वल हम बना चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो पहले देखा होगा और उसके बाद में ये वाला वीडियो देखिए। तो यहाँ पर हमारा सबक चाचा चक्कन ने तीमारदारी की यहाँ पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आज का भी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहनते रहिए और पढ़ाई करते रहिए और ख़ास बात अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।